नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की चुनावी लड़ाई हर रोज नए स्तर पर पहुंच रही है। चुनाव आयोग की कार्रवाइयों ने आम आदमी पार्टी को बिफरा दिया है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की 10 बड़ी चुनावी खबरें। दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार में तेजी आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के शालीमार बाग में रोड शो भी किया। शालीमार बाग चौक से हैदरपुर चौक तक इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। दिल्ली के चुनाव प्रचार में आज से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने आज अरविंद केजरीवाल के साथ किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। यहां से आम आदमी पार्टी के अनिल झा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के 99% लोगों को आम आदमी पार्टी की गारंटियों पर विश्वास है, इसीलिए विरोधी हतोत्साहित हैं। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कल सुबह 11 बजे तक फिर से सटीक जवाब मांगा है। न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। केजरीवाल ने 14 पन्नों का जवाब सौंपा था, लेकिन चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग के दोबारा नोटिस भेजने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर निशाना साधा है और कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि शायद वो पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं को यमुना का पानी पीने का चैलेंज दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता 3 बोतलों में यमुना का दूषित पानी देने के लिए बीजेपी दफ्तर के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोहिणी में रैली की और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यमुना को साफ करके उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था, लेकिन अब इससे मुकर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने की तैयारी में है। 2 फरवरी को सफदरजंग एन्क्लेव में एनडीए की साझा रैली होगी। इस रैली में पीएम मोदी और एनडीए के दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल के घर पर कूड़ा फेंका। वो विकासपुरी से लोडिंग ऑटो पर सड़क से कचरा उठाकर ले आई थी। पुलिस ने उन्हें कचरा न फेंकने की चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार तीखा होता जा रहा है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आज कनॉट प्लेस में दुकानदारों के साथ मिलकर एक बड़ा गुब्बारा उड़ाया। इस गुब्बारे पर स्लोगन लिखा था, केजरीवाल के पाप। और दिल्ली के चुनावी जंग में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अब चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग ने यमुना में जहर मिलाने के आरोपों को लेकर जब केजरीवाल को फिर से नोटिस देकर ठोस सबूत मांगा तो वो आग बबूला हो गए और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। आज राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। इस बीच पंजाब सीएम के दिल्ली आवास कपूरथला हाउस पर चुनाव आयोग की टीम के पहुंचने से राजनीति और गर्मा गई।
वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने काफ़ी देर तक गेट पर उन्हें रोके रखा, बाद में उन्हें अंदर जाने दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इनको अब डर हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल पर हर रोज कोई ना कोई ये करो, ये कारण बताओ, ये क्यों नहीं करते, ये नहीं आप ले सकते, आपकी सिक्योरिटी कम करो, ये करो। ऐसी बातों पे उतर गए भाई साहब आप। सिर्फ अच्छा वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका, हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ट्वीट करके हमला बोला और कहा कि दिल्ली पुलिस भगवंत मान के दिल्ली वाले घर पर रेड करने पहुंच गई। बीजेपी वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते, चद्दर बांट रहे हैं, वो इन्हें नहीं दिखता। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाती है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने छापे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की शिकायत की जांच के सिलसिले में वो कपूरथला हाउस पहुंचे। बिट्टू ने पैसे बांटने की शिकायत की थी। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और निवांश शर्मा हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले निवांश जी, आपके पास आना चाहूँगा। चुनाव आयोग ने कल सुबह 11 बजे तक कहा है कि जो आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना के पानी में जहर मिला रहा है, इसके ठोस सबूत दिए जाए वरना कार्रवाई होगी। सर देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और सर देखिए, हम तो पिछले 1 महीने में ही आप देख चुके हैं कि बीजेपी सब कुछ इस्तेमाल कर चुकी है। जब इनका कुछ मुद्दा नहीं चल रहा, जब ये नैरेटिव नहीं बना पा रहे, तो अब ये हर रोज कुछ ना कुछ झूठी कहानी लाते हैं। हर रोज किसी ना किसी तरीके से एजेंसी का मिसयूज करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी को जो है वो 90% सीट देकर ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप हमारी सुरक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए, हमें साफ पानी दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जब हरियाणा से अमोनिया, हाई अमोनिया वाला वाटर आ रहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप इस अमोनिया पानी को या तो आप एक्सेस पानी भेज दो, या तो अमोनिया खत्म कर दो, या इसकी जांच कराओ कि अचानक से इतना हाई अमोनिया क्यों आ रहा है। इस पे बवाल मचा दिया गया। मानने को तैयार नहीं हो रहे ये लोग कि अमोनिया हाई आ रहा है। आज हमने इनको सबूत दे दिए। हमने हर चीज, हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी कि आप ये देखिए, इस तरह से चुनाव से पहले ये हो रहा है, ये सही नहीं है। हमने कंप्लेंट करी कि इस तरह से 1100 रुपए प्रवेश वर्मा जी बांट रहे हैं, ये सही नहीं है। चुनाव से पहले हमने कंप्लेंट करी कि साड़ियां बांटी जा रही हैं और चीजें, जूते बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें ये कहा जाता है और सबूत लेकर आओ, और सबूत लेकर आओ। और आज आपने देखा, एक सांसद ने बोला वहां पैसे बांटे जा रहे हैं, ना उसका कोई सबूत है, ना उसकी कोई वीडियो है। वहां पे इलेक्शन कमीशन रेड करने पहुंच गया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सर। ये इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ो आप। हम हर महीने जनता का 25,000 रुपए का बेनिफिट करा रहे हैं। हम अब चुनाव जीतने के बाद हम 25 से 30,000 का कराएंगे। हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, फ्री बिजली आती है, फ्री पानी आता है, सब कुछ मुफ्त देने के बाद मुनाफे का बजट देते हैं। इस पे चुनाव लड़ो। आप अपने 20 राज्यों का बता दो। ये इतने निचले स्तर की राजनीति पर आ गए हैं। ये हमारे नेताओं के घर रेड मारना शुरू हो गया। 200 से ज्यादा केस कर लिए, नेताओं को जेल में डाली है। छोटी सी पार्टी से इतना डर लगता है इन लोगों को। केवल ये गलती है हमारी कि हम जनता का पैसा जनता पे खर्च करते हैं सर, और ये लोग जनता का पैसा पतियों को देना चाहते हैं। जी विजय जी, आपने सुना एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाई है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और साथ ही ये बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी मिसयूज कर रही है, बीजेपी भी आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रही है। देखिए अखिलेश जी, कि सफेद झूठ कैसे बोला जाता है वो केजरीवाल जी से पूछिए। अभी इन्होंने जितने सफाई से बात बोली केजरीवाल जी ने, आपने भी सुना होगा। उन्होंने तो किस तरह से बोला था कि नरसंहार हो जाता अगर हमारे वहां अधिकारी ना होते तो, और उन्होंने जहर मिला दिया है। अमोनिया नहीं बोला उन्होंने। तो ये झूठे वादे करने छोड़ दें। और ये दिल्ली की सरकार देखिए इनके मुंह पे किस तरह से तमाचा मारा है। ये इनका ही लेटर है, दिल्ली जल बोर्ड का ही लेटर है। उसमें उन्होंने कहा कि तथ्यहीन बात है, विदाउट बेस के बातें कर रहे हैं, इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो ये जल बोर्ड बोल रहा है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, चलिए आज दिल्ली का चुनाव है, लटकते तार, बताइए आप पिछले साल कितने लोग मरे थे वहां पानी भरने से? 16 लोग मरे थे, 16 लोग। जमुना साफ आप नहीं कर पाए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। केजरीवाल जी खुद मान रहे हैं कि मैं जमुना साफ नहीं कर पाया। भैया आप बताइए ना, आप सड़कें नहीं बनवा पाए, आप बिजली फ्री नहीं दे पाए, पानी फ्री नहीं दे पाए। आपके केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि जो गलत बिल आ रहे हैं उनको मत भरिए, तो इसका मतलब आप फ्री नहीं दे रहे हो। महिलाओं को आप फ्री में सफर नहीं करवा रहे हो, क्योंकि सीएम बोलती है कि मैं चेतावनी देती हूँ ड्राइवरों को
कि आप बस को रोको जहां महिला खड़ी होती है, जहां महिला खड़ी होती है बसें ही नहीं रुकती है। अब आप मुझे बता दीजिए, शराब घोटाला ये करते हैं, एक के साथ एक फ्री, शीश महल ये बनाते हैं कोरोना टाइम में। अगर इनसे पूछो तो केजरीवाल जी क्या कहते हैं, क्योंकि कोरोना लग गया था, मैं जेल चला गया था, इसलिए विकास कार्य नहीं कर पाए। अरे कोरोना काल में आपका शीश महल बन जाता है और किस तरह से कैबिनेट में ना जाए, 10 करोड़ के नीचे के बिल बनते हैं। ये भ्रष्टाचार आपके सामने आ गया, उस पर जवाब दीजिए आप। जमुना पे आपने बताइए मुझे 22 नाले डलते हैं, आपके 17 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, उस पर जवाब दीजिए भाई, तथ्य पे बात कीजिए ना। कोई एजेंसी कहीं छापा मारनी है, अगर आपको कोई डर ही नहीं है अगर, तो आप क्यों घबराते हो? एक पंजाब की गाड़ी मिलती है, उसमें से आपकी चुनाव सामग्री मिलती है, पैसे मिलते हैं, शराब मिलती है, किसी की एक शिकायत आती है। और जहां आप कहते हो वर्मा जी के बारे में, अरे भाई आप भी हिंदू हो, मुझे तो लगता है कि जब मकर संक्रांति आती है तो प्रतीकात्मक कुछ लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी सहायता की जाती है। आपकी तरह गरीबों का हक नहीं मारा जाता। आपने किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दी, सूची नहीं दी। आपने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा था। तो आप तो गरीब विरोधी हो, आप महिला विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो। आपने अंबेडकर छात्रवृत्ति के नाम पर सिर्फ 5 छात्रों को विदेश भेजा है। 2019 में भी यही थे, अब भी आप यही वादे कर रहे हो। आप कहते थे, आज आपका मैनिफेस्टो देखिए, क्या मतलब हंसी आती है। ऐसी निकम्मी सरकार आ सकती है क्या कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवर है, कहते हैं उनकी ब्लॉकेज हम खोलेंगे। ठीक है विजय जी, आपने काफी सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। मैं निवान जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन निवान जी सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग जो कि रेफरी का काम करता है और आप उसी पर उंगली उठा रहे हैं। जब यमुना का मुद्दा आया तो आपके जो अरविंद केजरीवाल, उनको तो नोटिस दिया ही गया, लेकिन साथ साथ हरियाणा सरकार के खिलाफ जो आपकी शिकायत थी कि इसमें पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक आ रही है, तो उस पर भी तो हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। तो कोई एक तरफा कार्रवाई तो चुनाव आयोग की ओर से हो नहीं रही है, तो रेफरी को ही कटघरे में खड़ा करना ये कहां तक जायज है? नहीं सर, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता को भी मैंने पूरा सुन लिया, इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया। जो मैंने इनसे सवाल पूछे थे, ये अपनी कहानी सुनाते रहे। मैं इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। इनसे ये पूछना चाहिए कि इनके 1100 रुपए बांटे तो जन सेवा, ये खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे, वीडियो पर आ गया, सारे चैनल, आपका चैनल भी वहां था। 1100 रुपए खुलेआम ट्वीट करके बांट रहे थे ये लोग। तब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं नजर आता, तब वो सेवा है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दे, किसी की कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। अभी ये गाड़ी की बात कर रहे थे, ये गाड़ी पे भी एक्सपोज हो गए सर। जनता को जान के हैरानी होगी कि इन्होंने एक फर्जी नंबर पे पंजाब की नंबर प्लेट करा के ये सब कुछ इन्होंने मैनिपुलेट किया। वो गाड़ी पंजाब नंबर थी ही नहीं, उसका ओनर पुणे का था। ये नकली गाड़ी पे इन्होंने नकली फर्जी नंबर प्लेट बना के ये सब ड्रामा किया। दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या कहा, बस सर्विस नहीं मिलती दिल्ली में फ्री बिजली नहीं मिलती, दिल्ली में कुछ नहीं मिलता। अरे दिल्ली में कुछ नहीं मिलता तो आपके बड़े नेता दिन रात ये क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली की और अरविंद केजरीवाल जी की सारी जन कल्याणकारी योजना हम चलने देंगे। आप डिसाइड कर लो ना। क्या आपने इससे पहले भाजपा को कभी इतना कंफ्यूज देखा है? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 2 मॉडल हैं। एक मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का, जहां पे दिल्ली के अंदर फ्री बिजली आती है, फ्री पानी आता है, महिलाओं को बस सर्विस फ्री, और अब हम महिलाओं को 2100 रुपए भी देने जा रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज फ्री कराने जा रहे हैं। एक मॉडल ये है, जनता का सारा पैसा जनता पे खर्च होगा। दूसरा मॉडल बीजेपी का है कि ऐसे गाली गलौज करो, गुंडागर्दी करो, सारा पैसा जनता से छीन लो और अपने पूंजीपति दोस्तों को बांट लो। उसके बाद 2-2 हजार रुपए की रिश्वत, 2-2 हजार करोड़ की रिश्वत दी जाएगी बिजली के टेंडर के लिए। जब इतनी रिश्वत दी जाएगी तो बिजली महंगी कर दी जाएगी, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी। महिलाओं के 2100 रुपए जो है, पहले उनको लालच देने के लिए 1-2 किस्त दे दी जाएगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। ये बीजेपी मॉडल है। जब इनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है, तब ये मेरे पास एक आखिरी मिनट बचा है। निवान जी, आपने अपनी बात रख ली। मैं विजय जी के पास जल्दी से जाना चाहूंगा। विजय जी, संक्षेप में आप जवाब दीजिए, एक के बाद एक जो बातें कह रहे हैं निवान जी। निवान शर्मा जी की पार्टी जो सर्टिफाइड झूठी है। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं वोट नहीं मांगूंगा कि जमुना साफ नहीं कर पाया, तो उनका तो नैतिक आधार बनता ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला 2100 रुपए देंगे हम। अरे भाई, आपने 1000 रुपए देने का वादा किया था लोकसभा चुनाव से पहले। आपने पंजाब में 3 साल पहले वादा किया था, 1 रुपया नहीं दिया। हम, आप देखिए वहां पे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हम अपनी बहनों को दे रहे हैं ना। तो ये हमारा विकास मॉडल है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में इलेक्शन है, गंदा पानी आप दे रहे हो, लोगों को मजबूर कर रहे हो गंदा पानी पीने के लिए, और 200 आप हरियाणा के ऊपर कर रहे हो। ये कैसा भैया हुआ? हम वो पार्टी है सर जो 100 में से 97 काम करते हैं, तो वो भी बताइए। अरे आप भ्रष्टाचार करते हो। निवान शर्मा जी, निकालो साहब, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी। करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यू हैव कितने लाख रुपए का लगा रखा है आपने? बीजेपी के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए ना, आप कोई 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2019 में, 2024 में आप कर रहे हो। ये लोग यमुना, निवान जी, विजय जी, करते हैं। निवान जी, विजय जी, आपको रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा।
समय की मेरे पास कमी है, समय आज के लिए इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे। किराड़ी में रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए।